सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें 3 वीडियो आ चुकी थी। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना सेपरेशन करने के लिए। तो हमने कुछ मेथड स्टडी किए हैं कि कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं उनके मिक्सचर से, यानी कई सब्सटेंस आपस में मिक्स हैं तो उनको कैसे अलग करते हैं, वो कई मेथड हमने देखा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक मेथड काफ़ी नहीं होता किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। मिक्सचर में मान लो कई चीज़ें आपस में मिक्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनको जब अलग करना होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि एक मेथड से हमारा काम नहीं चलेगा कि एक मेथड हमने कर लिया और काम हो गया। एक से ज़्यादा मेथड को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करेंगे। अब इसको हम एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक्टिविटी 7 इसलिए हम कर लेते हैं। आपको क्या करना है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट ले लेना है, यानी सॉल्ट ले लो और सैंड ले लो, उनको आपस में मिक्स कर लो, किसी भी बीकर वगैरह में कहीं पर भी ले लो और अच्छे से उसको मिक्स कर लो। मिक्स होने के बाद कैसे इन्हें सेपरेट करोगे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हैंड पिकिंग वाला जो काम है वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है इनको सेपरेट करने का। क्योंकि देखो, आप जो सैंड की बात कर लो या सॉल्ट की बात कर लो, उनके दाने बहुत छोटे होते हैं और बहुत ढेर सारे होते हैं। एक तो सही से आपको दिखेंगे नहीं, और फिर एक एक दाने को अलग करना, और इतने ढेर सारे हैं, तो ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों कहा, क्योंकि अगर आप करना चाहो ना तो कई साल आपको लग जाएंगे, तो हो सकता है आप सेपरेट कर लो। लेकिन ये तो बिल्कुल पागलपने वाला काम हो गया कि 1 कप हमको सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करना है तो कई साल इसी में लगा दिया हमने। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। उसके लिए हमको दूसरे मेथड को देखना पड़ेगा जिससे आसानी से बहुत जल्दी ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिक्सचर को आपको बीकर में रख लेना। सैंड और सॉल्ट वाले जो मिक्सचर है उसको बीकर में रख लो और थोड़ा सा पानी उसमें डाल दो। कुछ टाइम के लिए उस बीकर को ऐसे रख दो, ठीक है। क्या आपको सैंड सेटल डाउन दिख रही है बॉटम में, यानी जब आप रख दोगे इसी तरह से पानी डाल के उस मिक्सचर में, तो आप देखोगे जो सैंड है आपकी वो नीचे बैठ जाएगी। तो 3 चीज़ें हमारी मिक्स थी, सैंड, सॉल्ट और वाटर। जब थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया तो सैंड नीचे बैठ जाएगी। लेकिन पंगा ये हो गया, यानी सैंड तो चलो अलग हो गई, दिक्कत अब यहाँ पर ये आ गई कि जो सॉल्ट थी हमारी वो पानी में मिक्स हो गई, पानी में डिज़ोल्व हो गई। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होती है। तो जो आपका सॉल्ट थी वो सैंड से निकल कर वाटर में डिज़ोल्व हो गई। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब हमको इस सॉल्ट को वाटर से अलग करना है, ये काम हमारा हो गया। पहले तो सैंड अलग कर लो। अभी तो सैंड नीचे बैठी हुई है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बना कर दिखाऊँ तो आपकी जो सैंड है वो तो नीचे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सैंड के ऊपर है वो क्या है, आपका वाटर प्लस सॉल्ट, पानी और सॉल्ट का मिक्सचर है ऊपर। अभी जो हमारी सैंड है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डीकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डीकेंटेशन के जरिए भी इस सैंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, इस बीकर को अगर हम तिरछा करेंगे तो ऊपर जो हमारा वाटर और सॉल्ट वाला मिक्सचर है वो दूसरे बर्तन में चला आएगा और नीचे हमारी जो सैंड है वो रह जाएगी, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट का डीकेंटेशन हो जाएगा और सैंड का क्या हो गया है, सेडिमेंटेशन हो गया, वो नीचे बैठी है। तो चाहे डीकेंटेशन वाला काम कर लो या फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो, यानी दूसरे बर्तन में एक दूसरा बीकर ले लो, उसमें आप फनल लगा लो, उसके ऊपर आप फिल्टर पेपर लगा लो। फिर पहले वाले बीकर से जब आप डालोगे उसमें जो सोल्यूशन है तो जो सैंड है वो रह जाएगी और वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन दूसरे वाले बीकर के अंदर चला आएगा। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिल्ट्रेशन वाले मेथड में डीकेंटेशन तो ऑटोमेटिकली होता है। डीकेंटेशन मतलब किसी भी चीज़ को दूसरे बर्तन में निकाल लेना, ठीक है। जैसे वाटर या उसका सोल्यूशन है उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेना। तो जब फिल्ट्रेशन भी हम करते हैं तो भी तो हम ये करते हैं, दूसरे बर्तन में निकालते हैं, लेकिन बस बीच में एक फ़िल्टर वाली चीज़ लगा लेते हैं, एक छन्नी लगा लेते हैं, या और भी कोई चीज़ आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी जो डीकेंटेड लिक्विड है उसके अंदर क्या होगा, जो हमने दूसरे बर्तन में निकाला था लिक्विड, उसमें क्या है, तो उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों है, मिक्स्ड है। क्या आप ये सोचते हो कि जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट होगी, जो कि पहले मिक्सचर में थी, यानी सैंड और सॉल्ट का पहले मिक्सचर था, जब हमने पानी डाला तो सॉल्ट सारी जाकर पानी में मिक्स हो गई। तो हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है सॉल्ट और वाटर को। तो अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है सॉल्ट और वाटर को फ्रॉम द डीकेंटेड लिक्विड। जो हमने दूसरे बर्तन में लिक्विड निकाला है उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों है, तो उन दोनों को अलग करना है। अब कैसे अलग करेंगे, ट्रांसफ़र करना है इस लिक्विड को, यानी जो डीकेंटेड लिक्विड है उसको एक केटल के अंदर, एक केतली के अंदर डाल दो और उसका ढक्कन बंद कर दो। अब हीट करना है उसको, उस केटल को। अब वो मेटल वाली आपको केटल चाहिए, ठीक है। एक चाय वगैरह रखने वाली केतली आती है जो कि प्लास्टिक की ऊपर से बनी होती है, वो वाली नहीं, बल्कि जिसमें चाय बनाई जाती है, दुकान वगैरह पर आप देखते हो ना, तो वो वाली चाहिए जिसमें चाय बनती है या पानी वगैरह गर्म किया जाता है।
क्या आपने ये नोटिस किया कि स्टीम बाहर आ रही है फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? जो केटल का वो ट्यूब होता है ना, जो पाइप टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वाली जो चीज़ है जहाँ से आपकी चाय वगैरह निकलती है, इसको स्पाउट कहते हैं। तो क्या यहाँ से स्टीम निकल रही है? जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हो भाप निकल के ऊपर जा रही है, तो हम कह देंगे यस, हाँ ऐसा ही हो रहा है। अब आपको एक मेटल प्लेट ले लेनी है, उस पर कुछ बर्फ़ रख दो, ठीक है। अब उस प्लेट को आपको होल्ड करना है स्पाउट के ऊपर, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 5.13 में दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो एक प्लेट इसने ऐसे ली है और इसके ऊपर आइस रखी है, बर्फ़ रखी है, और यही स्पाउट के ऊपर ही है ताकि स्टीम जो निकले वो इस प्लेट पे जाके टकराए। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जब स्टीम उस प्लेट से टकरा रही है तो उस प्लेट पे आपको पानी बनता हुआ दिखेगा, और फिर वो पानी आकर दूसरे बर्तन में जो कि आपने पास रखा होगा वहाँ गिरेगा। अभी हम देख लेंगे। अब सारे ही पानी को आपको बॉयल होने दो, पूरी तरह से बॉयल हो जाए, सारा पानी भाप बन के उड़ जाए, तब तक आपको करना है। तो जब स्टीम कांटेक्ट में आती है उस मेटल प्लेट के जिसको ठंडा किया गया है बर्फ़ से, ऊपर बर्फ़ रख दोगे तो प्लेट ठंडी होगी, तो क्या होगा, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स अ लिक्विड वाटर। तो वो जो स्टीम है, वो जो भाप है, वो कंडेंस होके यानी वो ठंडी होके लिक्विड वाटर में बदल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ केटल से स्टीम निकली, इस प्लेट पे टकराई, प्लेट से ठंडी हुई, तो ठंडे होके पानी बन गई, पानी बन कर यहाँ इस बर्तन में कलेक्ट हो रही है। अब ये जो वाटर ड्रॉप्स है जिसको आपने ऑब्जर्व किया प्लेट से गिरते हुए, वह ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये पानी आप कहोगे कहाँ से आ गया भैया, पानी तो था नहीं, भाप निकल ली थी ऊपर से उस केटल से। तो ये पानी बना है कंडेंसेशन से, यानी स्टीम आपकी कंडेंस हुई है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या होता है इसकी अगर हम बात कर लें तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पर कन्वर्जन होता है किसका, जो वाटर वेपर है उसका उसके लिक्विड फॉर्म में, यानी वाटर में कन्वर्जन। तो हमने देखा था कि जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, या इसी को हम स्टीम भी कहते हैं, भाप। तो ये जो प्रोसेस था वाटर का वाटर वेपर या स्टीम में कन्वर्ट होना, इसको हमने क्या नाम दिया था, इवेपोरेशन। अब जब हम इस वाटर वेपर या स्टीम को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, फिर से ये वाटर में यानी अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, कंडेंसेशन। तो इस तरह से आप कहीं बना सकते हो ताकि एक बार में देख के आपको याद आ जाए, वरना पूरी कहानी पढ़ने में, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं आपको कहोगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको ये जो शॉर्ट सी चीज़ें हैं ना, जो एक बार में देख के आपके माइंड में क्लिक हो जाती हैं, आपको रिवाइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी, वरना आप पूरी डिफिनीशन पढ़ोगे तो वो आपको भूल जाता है। तो वाटर वेपर या जो स्टीम है, यानी जो उसका गैस वाला स्टेट है, उसको जो हम ठंडा करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन को उल्टा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को उल्टा इवेपोरेशन। क्या आपने कभी देखा है वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। यानी अब देखो, मिल्क को जब बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर जैसे ढक्कन लगा होता है, तो जब दूध उबल जाए तो उस ढक्कन को हटा कर देखना, तो क्या होगा, उससे पानी आपको दिखेगा। वो पानी कहाँ से आ जाता है, होता ये है कि जो हमारा मिल्क है उसके अंदर कुछ वाटर होता है, जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर बन के ऊपर आता है, क्योंकि ढक्कन हमने ऊपर लगाया है तो वो ऊपर कहीं जा तो सकता नहीं, तो उसी प्लेट पे ही रहता है वो वेपर जो होता है, जो स्टीम रहती है उसी वहीं रहती है। फिर जब हम बॉयल हो जाता है, चूल्हा बंद कर देते हैं, ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद वो जो हमारा स्टीम थी वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को तो हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब सारा जो वाटर है वो इवेपरेट हो जाएगा, केटल से निकल जाएगा, तो उस केटल के अंदर क्या रह जाएगा, तो उसके अंदर जो रह जाएगा वो है सिर्फ हमारी सॉल्ट। पानी तो भाप बन के उड़ गया, उसको हमने कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया सॉल्ट, सैंड और वाटर को। ये तीन चीज़ें थी जो कि मिक्स हो गई थी, इन तीनों को हमने अलग कर लिया। सबसे पहली चीज़ क्या अलग हुई, सैंड अलग हुई। उसके बाद सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन हमारे पास रह गया, जिसे हम डीकैंटेड सोल्यूशन हमने कहा, उसको भी हमने इवेपरेशन और कंडेंसेशन के जरिए दोनों को अलग कर लिया। तो कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ यूज़ हुआ, एक तो हमारा डीकैंटेशन वाला प्रोसेस यूज़ हुआ कि हमने तिरछा करके जो वाटर और सॉल्ट वाला लिक्विड था, डीकैंटेड जो लिक्विड था, उसको दूसरे बर्तन में निकाला, और हमने फिल्ट्रेशन किया, यानी फिल्टर पेपर हमने लगा दिया, तो फिल्ट्रेशन भी हो गया साथ में। फिर डीकैंटेड लिक्विड को जो हमने हीट किया केतली में डाल के, तो वो स्टीम बन के इवेपरेट हो गई, यानी लिक्विड था वो भाप बन के जो वाटर था वो निकल गया, और ये वाटर आके प्लेट में जब ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, तो ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें हुई। तो देखो, एक से ज़्यादा मेथड का हमने यूज़ किया, अलग अलग सब्सटेंस का मिलाकर जो मिक्सचर बना था उन सबको अलग करने के लिए, ठीक है। अब पहेली को एक प्रॉब्लम हो गई, वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड।
यानी पहेली ने भी यही काम किया, उसको भी सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर था, उसको अलग करना था उसके साथ, लेकिन एक दिक्कत हो गई। तो उसने क्या किया था, देखो पहले वो देख लेते हैं। शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने क्या किया था, थोड़ा सा सैंड लिया था, थोड़ी सी बालू ली थी और एक पैकेट उसने सॉल्ट ले लिया था। और फिर उसने वही ट्राई किया जैसा मेथड पूरा एक्टिविटी 7 हमने किया, और ये चाहा कि हमारी सॉल्ट अलग हो जाए। तो उसे ये पता चला हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट शी हैज़ टेकन। उसको थोड़ी सी सॉल्ट मिली, उसने एक पैकेट डाला था सॉल्ट का, लेकिन जो रिकवर हुआ केतली के अंदर वो थोड़ी सी सॉल्ट थी। तो आप बताओ कि उसके साथ गड़बड़ क्या हो गई, कहाँ गलती हो गई उससे। तो उससे गलती क्या हुई, ये अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पानी के अंदर हम कितना भी सब्सटेंस डिजोल्व कर सकते हैं? यानी 1 कप पानी लिया आपने और 1 बोरी नमक डाल दिया, तो क्या सारा नमक डिजोल्व हो जाएगा? कोई लिमिट होगी ना, हर चीज़ की भी कोई लिमिट होती है। जैसे आप बैग ले लो, तो उस बैग की भी अपनी लिमिट है कि हाँ इतनी चीज़ें आ सकती है। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया की किताब अपने बैग में भर सकते हो। तो इसी तरीके से वाटर या और भी कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि भैया इतना चीज़ के अंदर डिजोल्व की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चैप्टर 4 के अंदर हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो सब्सटेंस है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये वो सब्सटेंस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, यानी ये डिजोल्व हो सकते हैं। अब क्या हो इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक फिक्स क्वांटिटी हमने वाटर की ले ली, जैसे मान लो 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें हमने 1 चम्मच कोई भी चीज़ से सॉल्ट ले लिया या शुगर ले लिया, तो उसको डाला, फिर 1 चम्मच डाला, इस तरह डालते जाए। तो क्या होगा अगर हम डालते ही चले जाएं, उसके अंदर नमक डालते ही चले जाएं या सॉल्ट या शुगर डालते ही चले जाएं, तो क्या होगा? तो चलिए एक्टिविटी करके समझते हैं। एक्टिविटी 8, इसके लिए आपको एक बीकर चाहिए होगा या टम्बलर यानी गिलास ले सकते हो, और 1 चम्मच आपको चाहिए, सॉल्ट और वाटर ये चीज़ें चाहिए। आधा कप पानी आप बीकर में भर लो, 1 चम्मच आप सॉल्ट उसके अंदर डाल लो और स्टिर करो, अच्छे से चला लो उसको जब तक कि वो जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिजोल्व ना हो जाए। फिगर 5.14 में देख सकते हो, कहाँ पर है ये, देखो इसी तरीके से आपने सॉल्ट ले लिया और उसे ग्लास के अंदर या बीकर के अंदर डाल के चम्मच से अच्छे से चला लेना है ताकि पूरा डिजोल्व हो जाए, यानी सॉल्ट फिर दिखे ना उसके अंदर। जब पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए तो फिर से 1 चम्मच नमक डाल लो और फिर से चलाओ, फिर डिजोल्व हो जाए तो फिर से करो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टिर। इसी तरह से आपको करते जाना है। 1 चम्मच डाला, चलाया, अच्छे से डिजोल्व हो गया, फिर से 1 चम्मच डाला, फिर डिजोल्व हो गया, इस तरह करते चले जाओ। तो कुछ चम्मच जब आप डालोगे सॉल्ट का तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ सॉल्ट अब ऐसी है जो कि अनडिजोल्व है और वो सेटल हो जा रही है बॉटम में ऑफ द बीकर। यानी 1 2 3 4 5 तरह से चम्मच डालते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप नमक डालोगे और उसको अच्छे से चलाओगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी, वो नीचे वहीं बैठी रहेगी। यानी अब वो टाइम आ गया कि अब इस पानी के अंदर और ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकती, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई कि भैया अब चाहे जितना नमक डालो, चाहे जितना चला डालो, अब आगे जो सॉल्ट है वो डिजोल्व नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब और भी जो सॉल्ट है वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी उसी अमाउंट ऑफ वाटर में, यानी जितना पानी लिया हो, अगर पानी नहीं बढ़ा रहे हो उतना ही पानी आपका है और नमक डाले जा रहे हो, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगी। तो ये जो सोल्यूशन है इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। कि अब ये सोल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर जो सल्यूट है, यानी जो चीज़ हम डाल रहे हैं पानी के अंदर, जैसे सॉल्ट यहाँ पर सल्यूट होगी, तो जितने सल्यूट को डिजोल्व करना था उसने डिजोल्व कर लिया, जितना नमक उस पानी के अंदर जा सकता था वो चला गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो जब ऐसा सोल्यूशन बन जाए कि अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डाला जा सकता और कुछ डिजोल्व नहीं हो सकता, अगर डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो अब ये सोल्यूशन कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक हिंट मिल गया कि क्या गलती हो गई थी पहेली से, जो उसको जो जितनी सॉल्ट उसने डाली थी सैंड के साथ मिक्स की थी वो वापस नहीं आ पाई। तो देखो पहेली ने गलती ये की थी, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसने नमक बहुत ज़्यादा ले लिया था, सैंड कम ली थी और 1 पैकेट उसमें नमक डाल दिया था। अब जो पानी था ना वो इतना ना रहा होगा जितने में जो पूरी जो 1 पैकेट सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाती। तो कुछ जो है सॉल्ट वो तो पानी के साथ डिजोल्व हो गई, वो अलग हो गई, और उसी को जब उसने हीट किया इवेपरेट होके पानी अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसी थी जो कि पानी में डिजोल्व नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी एक लिमिट थी ना कि भाई इतना डिजोल्व होगी, और डाल दिया उसने ढेर सारे सॉल्ट, तो वो उसी सैंड में रह गई। तो जो सैंड में रह गई वो कैसे अलग हो पाती, द अनडिजोल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड इन द सैंड। तो जो सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पाई थी वो सैंड में ही मिक्स रही होगी, और जब सैंड में रही तो उसको हम निकाल भी नहीं सकते। अच्छा, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे कर सकती है, वो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकती है कि पानी और ज़्यादा ले लेती। भाई आपने सॉल्ट डाल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप उसको अलग सॉल्ट तो निकाल नहीं सकते, तो पानी और ज़्यादा ले लो, तो पानी ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा नमक उसमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो उसके पास इतना पानी है नहीं
कि वो सारी सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सके उस मिक्सचर में, पानी की कमी है तब क्या होगा? क्या और कोई रास्ता है कि ये जो वाटर है वो डिज़ोल्व कर ले मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सेचुरेटेड, यानी उतने ही पानी में कोई ऐसा तरीका है कि और ज़्यादा डिज़ोल्व हम कर सके सॉल्ट को? जैसे हमने देखा कि एक लिमिट होती है, उसके बाद सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगी, तो कहा पानी और ज़्यादा ले लो, लेकिन पानी भी नहीं है हमारे पास, तो क्या उतने में और कुछ हम जुगाड़ लगा सकते हैं? तो एक जुगाड़ है, उसी को हम देखते हैं। तो चलिए पहेली को मदद करते हैं हम लोग। उसके लिए हमको एक्टिविटी 9 करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लो बीकर में और उसमें सॉल्ट डाल लो अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। तो वही काम आपको करना है, सॉल्ट डालते जाना है जब तक ये टाइम आ जाए कि भैया अब इससे ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगी, जितना सॉल्ट डिजोल्व हो सकती तो उतनी हो गई। तो क्या होगा, जब ये हो जाता है तो आपको सेचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया सॉल्ट और वाटर का। तो सेचुरेटेड नाम जहाँ दिमाग में आया तब समझ लेना कि हाँ, जो चीज़ के अंदर डाली गई थी वो मैक्सिमम डल चुकी, अब ज़्यादा नहीं डाल सकते हम। सॉल्ट डाला गया तो अब इससे ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठी रहेगी। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, अब थोड़ा सा और सॉल्ट डालना है। कहोगे थोड़ा सॉल्ट डालने के होगा क्या, डिजोल्व तो होगी नहीं। अरे भैया करो तो, डालने के बाद आपको हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या दिखेगा, क्या पता चलेगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्ट डालोगे, जैसे मैंने बताया वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जब हीट करोगे व्हाट हैपेंड टू द अनडिजोल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, तो जो नीचे सॉल्ट थी जो डिजोल्व नहीं हो पाई थी उसका क्या होगा? डज इट डिजोल्व नाउ? तो हाँ, अब डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया। अगर ऐसा हुआ है कि सॉल्ट डिजोल्व हो गई तो बताओ क्या कुछ और सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं सोल्यूशन में बाय हीटिंग इट? तो हाँ, अगर हम हीट करते जाएंगे तो उसके जो वाटर है उसके डिजोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, नहीं और ज़्यादा सॉल्ट हम डिजोल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, उसको हमने हीट कर दिया तो अब उसकी और कैपेसिटी बढ़ गई, थोड़ा सा और सॉल्ट डाली जा सकती है, और हीट कर दिया और डाली जा सकती है, लेकिन इसकी भी आकर एक लिमिट होती है। लेकिन हीट करके हम उस डिजोल्व करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझानी थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलने के बाद भी अगर हम हीट करेंगे तो वो लिमिट और बढ़ जाएगी। इतना हो गया, आपने हीट कर दिया, उसकी वजह से थोड़ी सी और सॉल्ट भी डिजोल्व हो गई। अब इस सोल्यूशन को आपको कूल होने दो, ठंडा होने दो। क्या जो सॉल्ट है वो फिर से दिखने लगी आपको नीचे बॉटम में उस बीकर के? तो हाँ, ये बात सही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाली सॉल्ट थी वो डिजोल्व क्यों हुई? क्योंकि हमने उसको हीट किया था, हीट करने की वजह से और जगह बन गई उसमें। लेकिन जब वो ठंडा होगा तो फिर से वो जगह कम हो जाएगी, तो जो सॉल्ट एक्स्ट्रा वाली थी वो बाहर निकल आएगी, ठीक है, नीचे बैठ जाएगी आके। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलता है? ये सजेस्ट करता है कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन अ वाटर ऑन हीटिंग, यानी और ज़्यादा सॉल्ट को हम डिजोल्व कर सकते हैं अगर उस वाटर को हम हीट कर दें, गर्म कर दें तो। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या जो हमारा वाटर है वो डिजोल्व करता है इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? यानी पानी में अगर नमक डाल लो, शुगर डाल लो, बेकिंग सोडा डाल लो, इस तरह और भी चीज़ें डाल लो, तो क्या उतना ही अमाउंट वो डिजोल्व करता है? तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए भी हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 10, आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेना है और आधा कप पानी दोनों में डाल लेना है। ठीक है, 1 चम्मच नमक डालो 1 गिलास के अंदर और उसको अच्छे से चला लो जब तक कि सॉल्ट डिजोल्व ना हो जाए। ठीक है, गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम। 1 चम्मच डाला, उसे अच्छे से चलाया आपने, डिजोल्व हो गया, फिर से 1 चम्मच डालोगे, फिर से चलाओगे, फिर डिजोल्व। इस तरह से आपको करते जाना है टिल द सोल्यूशन सैचुरेट, जब तक सोल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए, यानी फिर उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो जाए। आपको रिकॉर्ड करना है कितने चम्मच आपको डालना पड़ा नमक दैट डिजोल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। तो कितना चम्मच आपने नमक डाला जिसके बाद वो सैचुरेट हो गया, यानी उसके बाद फिर और चम्मच डालने पर वो डिजोल्व नहीं हो रहा था। तो ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है कितना चम्मच डिजोल्व हो पाई सॉल्ट। इसी तरह से आपको रिपीट करना है इस एक्टिविटी को शुगर के साथ, और भी जो सब्सटेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है उनको लेके आप ट्राई कर लो। तो चलिए इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं। तो इसको मैंने ट्राई किया और देखो यहाँ पर कितने टेबल स्पून हमारे यूज़ होंगे, ये डिसाइड होगा कि आपने कितना पानी लिया है, कितना बड़ा आपने चम्मच लिया है, इस पे वैरी करेगा। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने जो ग्लास लिया था, बेसिकली जो बीकर लिया था, वो आपका 250 ml का था। ठीक है, और जो स्पून लिया था उसका जो वॉल्यूम था वो 5 ml था। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। आप इसी को नोट डाउन कर सकते हो या खुद अपने से एक्सपेरिमेंट कर लो तो आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैंने जब किया तो पता चला कि 18 जो है टेबल स्पून जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो पाई। 18 चम्मच हमने सॉल्ट को डिजोल्व कर लिया, उसके बाद जब 19वां चम्मच डाला तो डिजोल्व नहीं हुआ। तो जितना डिजोल्व हुआ बस वहीं तक हमको बताना है, 18। शुगर ये लगभग 100 चम्मच हमको डालनी पड़ी 1 गिलास में, जो कि यानी जो बीकर मैंने लिया था 250 ml का, उसमें अंदर 100 चम्मच चीनी जाकर डिजोल्व हो गई। और एक चीज़ जो मैंने ली थी वो आपका था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सिर्फ 5 चम्मच ही जा पाया, 5 चम्मच के बाद वो नहीं डिजोल्व हो रहा था। ठीक है, तो ये टेबल आपका है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
तो आपने इस टेबल 5.2 से क्या नोटिस किया? क्या आपको ये पता चला कि वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन अ डिफरेंट अमाउंट, कि जो वाटर है ना उसके अंदर जो सब्सटेंस डिजॉल्व होगा वो अलग अलग अमाउंट के अंदर होगा। जैसे उतना ही पानी हमने लिया था, सॉल्ट 18 चम्मच ही जा पाई उसके अंदर, शुगर 100 चम्मच गई, बेकिंग सोडा सिर्फ 5 ही चम्मच डिजॉल्व हो पाई। तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व होता है पानी में। ऐसा नहीं कि उतना ही अमाउंट हर चीज़ पानी में डिजॉल्व हो जाए। कोई चीज़ ज़्यादा डिजॉल्व हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। तो हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे सब्सटेंस को सेपरेट करने के। कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किए गए इस चैप्टर के अंदर, उसको हम साइंस लेबोरेटरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। हमने ये भी सीखा कि जो सोल्यूशन है उसको प्रिपेयर किया जाता है कैसे, बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर हम सब्सटेंस को डालते हैं तो उसकी वजह से जब वो डिजॉल्व हो जाता है तो सोल्यूशन बन जाता है। अब जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड तब कहलाता है जब इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, जब उसके अंदर जो सब्सटेंस है और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं ये सोल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया। तो देखो यहाँ अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हर चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझी है, डिटेल से पढ़ी है। तो इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है और शेयर भी करो अपने दोस्तों पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने के लिए, इतना आसान नहीं होता। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।